हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। तो आज शाम की बात करेंगे हम। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में कवर करेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि आपके पार्टनर के मन में आखिर क्या था। यानी कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो हैं हम कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जिससे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है, फिर आपका कहना था, आप लोगों का कहना था कि भाई फिर उन्होंने क्या कहा, ये भी हम देखना चाहते हैं। तो चलो भाई, आप लोग देखना चाहते हो तो मैं रीडिंग कर देती हूँ। देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्या कह रहे थे आज शाम, क्या बातें कर रहे थे आपके पार्टनर, ठीक है। तो फोकस कीजिए इस रीडिंग के ऊपर एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी करते हैं। कंजूसी नहीं कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना फैमिली का एक हिस्सा बनेंगे और मुझे काफ़ी मेंटली फिज़िकली मतलब एक स्ट्रेंथ मिलती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि चलो मेरी फैमिली है। अभी मेरी हेल्थ ख़राब है, अभी मुझे फीवर हुआ है और फिर भी मैं रीडिंग करने बैठी हूँ, ठीक है। तो ये सब आप लोगों के लिए मैं कर रही हूँ, तो आप लोग का इतना तो बनता है। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, चैरियट की एनर्जी आई है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। Four of Wands, Ace of Wands, 7 of Swords, Temperance, 7 of Cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ठीक है। चलिए यहाँ की एनर्जी क्या बता रही है मुझे, सबसे पहले तो साइन बता देती हूँ आपको। तो साइन है मेरे पास टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मेष राशि से लेकर मीन राशि 12 राशियाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आप यहाँ पे फोकस रीडिंग के ऊपर कीजिएगा अपना। देखिए मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, जिनके साथ भी आपका इतना डीप लेवल पे कनेक्शन है ना, वो पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार आजकल मैं ना अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गया हूँ, बहुत बिजी हो गया हूँ। मेरा मन ही नहीं करता कुछ करने का, कुछ बातें करने का, कुछ भी करने का, किसी से कुछ मन नहीं करता है। मन करता है अपने ही जीवन में जो चल रहा है उसी को मैं हैंडल कर रहा हूँ, उसी को मैं देख रहा हूँ। क्या करूँ यार, इधर उधर जाने से तो अच्छा है ना कि अपना काम देखा जाए, फोकस किया जाए अपने काम के ऊपर, अपने जो है अपने करियर के ऊपर फोकस किया जाए। यार बड़ा अजीब सा मतलब लगता है, क्या कहूँ मैं, थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं बिज़ी हूँ, बिज़ी हो गया हूँ। बिज़ी मैंने खुद को कर लिया है, जानबूझ के मैंने खुद को बिज़ी किया है। तुम्हें पता है जानबूझ के भी मैं बिज़ी रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मुझे बिज़ी ही रहना चाहिए, मुझे ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं फ्री नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि मैं फ्री रहूँगा ना तो हो सकता है कि मेरे दिमाग में ना फिर से उसका ख्याल आए, फिर से उसका जिक्र आए। किसी ने जिक्र कर दिया ना, फिर मेरी जो है ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं ना भागता हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं किसी से कोई बात करूँ, किसी से कुछ कहूँ। ऐसा सबसे जो है ना मैंने बोल रखा है कि नहीं, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी से कुछ नहीं कहना है, ठीक है। मुझे जो कहना है वो मैं कह दूँगा। मैं ऐसा हो गया हूँ ना कि मुझे अब शादी के नाम से चिढ़ होने लगी है। मैं चिढ़ जाता हूँ यार शादी के नाम पे, मुझे चिढ़न महसूस होने लगती है। मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों मैं इस तरीके से जो है ना
तकलीफ़ में हूँ, मैं क्यों इस तरीके से दर्द में हूँ, मेरे अंदर की एंजाइटी, मेरे अंदर का स्ट्रेस क्यों है इतना ज़्यादा। मैं खुद को समझ नहीं पा रहा कि भाई मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। मेरे मन का जो है ना मैं खुद नहीं कर पा रहा। मैं कैसे बताऊँ कि मेरे मन का जो है मैं कैसे करूँ, क्या करूँ यार। लगता ही नहीं है कि मैं कुछ करने लायक हूँ। मुझे लगता है कि मैं शायद नहीं कर सकता। मैं अपनी फीलिंग्स को, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा यार, कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दिक्कत ये है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा मेरे से। लगता है जैसे कि सब कुछ होगा, फिर लगता है कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, फिर लगता है कि नहीं यार ठीक है, देखते हैं, समझते हैं, देखते हैं ना क्या होगा। यार ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ। प्रॉब्लम ये है, कैसे कहूँ, क्या कहूँ, किससे कहूँ यार। दिक्कत क्या क्या है ना मैं खुद झेल रहा हूँ। मेरे अंदर खुद की परेशानियाँ जो है ना वो, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना सरवाइव नहीं कर पा रहा। मैं अपने आप को देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा, फील नहीं कर पा रहा। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है मुझे। लेकिन मैं अपने आप को हाइड करके रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इन सारे चक्रों में नहीं पड़ना है, मुझे इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। मैं कहीं ना कहीं व्यस्त हूँ, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त चल रहा हूँ। अपनी ज़िंदगी को ना मैंने व्यस्त कर ही लिया है। मैं इस तरीके से नहीं जो है ना रह सकता। मैंने सोच लिया कि मैं जो भी करूँगा, जैसे भी करूँगा ना, अपने अनुसार से करूँगा। अपने अनुसार से जो करना है ना वो मैं करूँगा, ठीक है। बाकी की चीज़ों के ऊपर मुझे फोकस नहीं करना है। बाकी की चीज़ें मैं फोकस करके नहीं चलूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया है, मैंने समझ लिया है, मैंने सोच लिया है कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सब वांट्स मैंने यार, मुझे लगता है कि मुझे न्यू बिगनिंग करना चाहिए। मुझे मिलने की चाहत हो रही है, पता नहीं क्यों 2 दिन 3 दिन से ना मैं उसके सपने देख रहा हूँ और मिलने की बहुत ज़्यादा चाहत हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, बट मिलने की चाहत हो रही है मुझे। अंदर से बहुत लगता है जैसे कि वो बुला रही है, और उसकी आवाज़ मुझे पता नहीं क्यों अचानक से सुनाई देती है कि क्या हो रहा है ये। पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ, बट यार जो हो रहा है ना वो लगता है कि जैसे कि दिल को छू रहा है। जैसे लगता है ना कि कुछ हो गया है मुझे। मैं जानबूझ के कुछ चीज़ों को छू नहीं पा रहा, जानबूझ के कुछ चीज़ों को देख नहीं पा रहा। इस तरीके से मेरे अंदर का जो मन है ना वो हो गया है कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ये होगा, वो होगा, ये चीज़ें होंगी, वो चीज़ें होंगी। तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा ज़रूर है कि ये होना चाहिए, ये चीज़ें हो सकती हैं। देख, फैमिली के अकॉर्डिंग मुझे चलना है, तुम्हें तो पता है ना, फैमिली के अकॉर्डिंग चलना है। फैमिली के अकॉर्डिंग जो है ना बात करनी है, या फैमिली के अकॉर्डिंग ही जहाँ शादी करनी है वहाँ करनी है। फैमिली है यार, फैमिली को देख के ही सारी चीज़ें, सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। हम खुद का डिसीज़न नहीं ले सकते, सिर्फ अपने बारे में सोच के हम डिसीज़न नहीं ले सकते। ये तो तुम्हें भी पता है ना। ये कहीं ना कहीं मैं समझने की कोशिश नहीं कर पाया, या मुझे लेट से समझ में आया, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट जो भी हुआ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ। ये सारी चीज़ें अचानक से ये चीज़ें होती चली गई मेरे साथ। पता नहीं क्यों हो गई, बट हो गई मेरे साथ। यार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ना अंदर से बहुत ज़्यादा जो खुश रहता था, वो कहीं ना कहीं मेरी खुशी जो है ना वो जैसे मेरी खुशी जो है ना वो जैसे ख़त्म सी हो गई है खुशी। मुझे लगता है ना कि मैं अंदर से बेचैन सा हो गया हूँ, मैं अंदर से एकदम से टूट सा गया हूँ। मेरे अंदर का जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा ही एंजाइटी स्ट्रेस में है, ठीक है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में रह रहा हूँ। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ही सोच करके मैंने वो चीज़ें करी थी, मैंने उसका ट्रस्ट जीता था, और मैं उसके ट्रस्ट के ऊपर खरा नहीं उतर पाया। इसका मुझे बेहद दुख है, बट मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है यार। क्योंकि चीज़ें जो है ना मेरी लाइफ में इधर उधर मतलब बहुत कुछ हुई है यार। इधर लास्ट टाइम से जो है ना 5-6 महीने से और भी ज़्यादा लाइफ मेरी डिस्टर्ब हो गई है, और भी चीज़ें डिस्टर्बिंग रही हैं लाइफ में। लगता है कि मुझे लाइफ में बैलेंस बनाना चाहिए, फिर लगता है कि नहीं यार ठीक है, चलता है, चलने दो, जैसा है वैसा रहने दो। ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ।
दिक्कत यही हो रहा है कि मैं अपने इमोशंस को, मैं अपनी फीलिंग्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा, और मैं उसके लिए इमोशनल ज़्यादा हूँ। मेरा जो एक इमोशनल साइड है ना, उसके लिए ज़्यादा इमोशनल साइड है। मैं कुछ और नहीं कर पा रहा, मैं कुछ और नहीं देख पा रहा, सिर्फ उसकी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और मैं कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर के ना सोचता रह जाता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अकेलेपन में देख रहा हूँ। अकेलापन मेरे अंदर जो है ना, वो मुझे लग रहा है कि अकेलापन है, मुझे लगता है कि मेरे अंदर खालीपन है। तो मुझे ना अंदर से वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस फील हो रहा है। मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या करना है। मेरा जो मन है ना, वो क्यों कहीं ना कहीं बहुत ऐसा हो चुका है ना, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि नेक्स्ट लेवल पे जाता है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेवल पे भी जो है ना, मेरा मन जा रहा है, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। बट मैं क्या करूँ यार, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें हो गई, लाइफ अनबैलेंस्ड हो गई। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी जो अनबैलेंस्ड होती गई, मुझे पता भी नहीं चला। देख, मैं चाहता हूँ कि मैं बैलेंस करूँ सबसे पहले तो, और बैलेंस करके रिश्ते को संभालूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़न में चला जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। चीज़ें जो है ना बहुत ख़राब हो जाती हैं यार, मेरी लाइफ में बहुत ख़राब हो जाती है। और तुझे पता है ना कि मैं कितना परेशान रहता हूँ उन सारी चीज़ों को लेकर के। तुझे तो सब कुछ पता है, तुझे तो सारा आइडियाज़ है ना, कि मेरे साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है। तुझे तो सारी चीज़ें पता है ना। देख, मैं सच में यार बहुत परेशान हूँ अंदर से। मेरा मन जो है ना बहुत ज़्यादा अलग सा ही फील कर रहा है। पता नहीं क्यों ये मुझे ही फील हो रहा है या उसे ही फील हो रहा है, लेकिन लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा सोचने लगा हूँ उसके बारे में। ठीक है, और सोच के मैं खुद ही कन्फ्यूज़न में चला जा रहा हूँ, कन्फ्यूज़न में रह रहा हूँ। तो वो कन्फ्यूज़न मुझे ख़त्म करनी है, टोटली वो कन्फ्यूज़न मुझे ख़त्म करनी है। कन्फ्यूज़न ख़त्म करके ना मुझे अपने आप को ना रिलैक्स करना है। सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए, मैं रिलैक्स हो जाऊँ और चीज़ों को करूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है ना कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना देख नहीं पा रहा, मैं अपने आप को वो सिक्योर फील नहीं कर पा रहा। तो मैं कहीं अपने आप को ना अकेलेपन में देख रहा हूँ यार। धीरे धीरे ना बहुत अकेलापन मेरे अंदर है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है। सो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। आज शाम क्या बातें हो रही थी, इन्होंने क्या कहा? थैंक यू सो मच डिवाइन। एम्प्रेस की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ। ओके सो गाइज, ये जो पर्सन है वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। तो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो भाई, जो तुम्हारा मुझे नज़र आ रहा ना, वो साफ सीधी सी बात है कि तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया है। ठीक है, तुम्हें जो करना था वो तो तुमने कर लिया है। बाकी तुम देख लो, सोच लो, समझ लो, फील कर लो, 1-2 बार अच्छे तरीके से सोच लो क्या करना है, फिर हम आगे का जो है ना बात करेंगे। ठीक है, तुम्हें अगर लगता है कि वो तुमसे शादी करने को रेडी हो और तुम उससे शादी करने को रेडी हो, तो इतना दिन बात रोकने का क्या मतलब बनता है यार। तुम दोनों की बातें आगे बढ़नी चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे को लेकर के इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, इतना ज़्यादा जो है अपने आप को तुम लोग जो है समझ रहे हो, अपने आप को लेकर के तुम जो है पॉजिटिव सोच रहे हो, तो इतना ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब सोचना बेकार है,
ये सब सारी की सारी चीज़ें सोचना बेकार है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें सोचना, तुम्हें लगता है कि तुम ठीक कर पाओगे, तुम चीज़ों को ठीक कर सकते हो। मुझे तो नहीं लगता कि ये सब कुछ जो है ना ठीक है तुम्हारा, मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि सारी चीज़ की सारी चीज़ें जो है ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। मुझे लगता है कि देखो तुम्हारा और उसका रिलेशन जो है ना बहुत ही परफेक्ट वे में होना चाहिए, बहुत ही सही तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से तुम्हें काम करना चाहिए, सही तरीके से तुम्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए, है ना। इन सारी चीज़ों के ऊपर ना तुम्हें फोकस ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि इन सारा जो है ना जो भी है तुम्हारा मैटर, इस सब को क्लोज़ करो, और इन सारे मैटर को लेकर के ना इतना ज़्यादा उठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे को जो है ना पॉजिटिव कर सकते हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, एक दूसरे के लिए स्टैंड ले सकते हो, ठीक है। बाकी घर वालों का क्या है यार, घर वालों का तो अपना ही अलग रहता है कि ये करना है वो करना है। घर वालों की मर्ज़ी से चलोगे ना तो बस फिर हो गया तुम्हारा, ठीक है। इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा नहीं सकते तुम, जितनी उठा सकते हो उतना ही लो। ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा ओवरलोड लोगे, इतना ज़्यादा ये करोगे वो करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा ही दिमाग ख़राब होगा ना, तुम अपने आप को ही वो करोगे ना। तो क्यों ऐसे चीज़ें कर रहे हो, ऐसी चीज़ें मत करो। अपने आप को लेके ना ये चीज़ें करना बंद करो। अपने रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा ही जो है ना तुम सोच रहे हो, तो वो चीज़ें करना बंद करो। रिश्ते को ना बहुत ज़्यादा अंदर से एक जो होता है ना कि अंदर से इंसान जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वो डिस्टर्बेंस मत करो, डिस्टर्बिंग एनर्जी में मत रहो। मुझे लगता है कि तुम्हारा जो दिमाग है ना वो हिल चुका है। मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि तुम देखो स्टेबल नहीं हो इसीलिए, क्योंकि तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो। घर वालों को भी खुश रखना है, तुम्हें भी खुश रखना है, उसे भी खुश रखना है। क्या है ये भाई, किसी एक को चूज़ करो ना, किसी एक को चूज़ करो कि हाँ घर वालों की मर्ज़ी से शादी करनी है तो उनकी मर्ज़ी से शादी करो। अगर खुद की मर्ज़ी से शादी करनी है तो घर वालों को भी मनाओ और अपनी भी शादी करो, ठीक है ना, उसी के साथ। तो देख, मेरे कहने का मतलब सीधा सा है कि इस तरीके से छुपा के रखने का, चुप रहने का क्या मतलब बनता है। इस तरीके से तुम डर के रहोगे, छुप छुप के रहोगे, अपनी बातें कह नहीं पाओगे घर वालों के सामने, तो घर वाले क्या तुम्हारे अंतर्यामी है कि जान जाएंगे? नहीं जान पाएंगे ना। तो उनको बताना तो पड़ेगा ना, बताना पड़ता है ना, बता सकते हो ना तुम। लाइफ में अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आगे डिसीजन ले सकते हो, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए काबिलियत। तुम ऐसे फालतू की चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करो। ट्रस्ट करके तुम्हारा क्या जाएगा यार, तुम्हारा जो है ना ये प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा ये जो है ना वो चीज़ें होनी चाहिए। तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं, ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ में ये बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। तो तुम अपनी ज़िंदगी को लेकर ना पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव। इस तरीके से जो है ना अंदर से अकेलापन, खालीपन फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि भाई अपने अंदर जो है ना पॉजिटिविटी को बना के रखो। अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से हम बना के रख सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से तुम डरोगे तो फिर नहीं होगा भाई, डर के रहोगे तो नहीं होगा। ये तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि डर के रहोगे तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। सो चलो देखते हैं डिवाइन हमें गाइड करें, एंजल्स हमें गाइड करें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें एक्शन। इनके पर्सन क्या कह रहे थे इनकी बातें सुनने के बाद? थैंक यू सो मच। Okay, Knight of Wands, Justice, Death, Strength, Five of Cups, okay, Ace of Swords। सो ये पर्सन कह रहा है कि हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, मुझे लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो, मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, इतना टाइम तक वेट नहीं करना चाहिए। मुझे भी पता है यार, मुझे भी रियलाइज़ होता है कि गलती हुई है, और गलती करना मैंने ही करी है यार, मैंने ही करी है। मैंने अपने गुस्से में, एटीट्यूड में आके ना उसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया, उसको पता नहीं कैसे कैसे बोला यार, बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया, बहुत ज़्यादा कुछ बोला है।
तो वो चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए, मुझे पता है। मैं उसके लिए रिग्रेट फील करता हूँ, आज से नहीं बहुत टाइम से रिग्रेट फील करता हूँ यार। तो वो चीज़ें मुझे नहीं करनी है, मुझे वो चीज़ें नहीं करनी है यार। सच में मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे लगता है ना कि मैं कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करूँ, मैं कुछ पॉजिटिव करूँ, कुछ अच्छा करूँ उसके लिए। कोई डिसीज़न मैं भी लेना ही चाहता हूँ। मैं इस तरीके से डिसीज़न छोड़ करके मैं भागना नहीं चाहता, पीठ दिखा कर मैं भागना नहीं चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि उसके लिए क्लैरिटी लेके आऊँ, उसके लिए मतलब अपने दिल में जो है ना मोहब्बत लेके आऊँ। देख, मैं सीधा सा जानता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं ना उसके लिए पॉजेसिव हो जाता हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसके लिए ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाता हूँ। तो वो पॉजेसिव जो है ना नेचर मेरा अब है, मैं क्या करूँ। लेकिन मैं उसके सामने ऐसा हो जाता हूँ ना, जो होता है ना कि जैसे कि यार मैं उसको रोता हुआ नहीं देख सकता, मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। अब तो मैं उसको बिल्कुल भी नहीं देख सकता। मेरी तकलीफ़, मेरा दर्द जो है ना, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि यार क्या हो गया ये मुझे, क्यों हो गया ये मुझे, ये कैसे हो गया है मुझे, ये क्या, क्यों ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं मेरे साथ यार, ये चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को कंट्रोल करना चाहता हूँ, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा। मैं कैसे कहूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा यार। चीज़ों को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह रहा हूँ, अंदर से बहुत एंजाइटी, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है मुझे। मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लगता है जैसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा, सब कुछ रिश्ते को लेकर के मैं मैनेज कर लूँगा यार। मुझे लगता है कि मैं मैनेज कर लूँगा। अगर नहीं होगा तो फिर मैं उसके बगैर तो नहीं रह सकता। मेरा तो तय है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मेरी जो फीलिंग्स है, मेरे जो इमोशंस है ना, उसके लिए हैं, और मैं उसके बगैर तो नहीं रह सकता, बिल्कुल भी नहीं रह सकता। मेरा जो मन है ना वो सिर्फ उसके लिए है, मेरा दिल जो है उसके लिए है। बाकी चीज़ों के ऊपर मेरा बस खुद का नहीं है, ठीक है। और मैं नहीं रह सकता उसके बगैर, कुछ भी हो जाए मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह पाता मैं। तो मुझे ना एंजाइटी होती है, मुझे स्ट्रेस होता है उसके बगैर मैं रहने की सोचता भी हूँ ना, तो मुझे एंजाइटी स्ट्रेस होने लगता है। पता नहीं क्यों होने लगता है, बट मुझे होने लगता है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता कि क्या होता है, मुझे नहीं पता, बट मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। और मैंने डिसीज़न ले लिया है कि मैं उसकी तरफ ही जाऊँगा, मैं उसके तरफ डिसीज़न लूँगा ही लूँगा, चाहे जो हो जाए। मैंने ये सोच लिया है। सो गाइज़, ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यही दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।